यो व्हाट्स अप गाइस। तो जुजुत्सु काइसन मांगा का चैप्टर 266 आ चुका है एंड ये चैप्टर तो पहले थर्सडे को आने वाला था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये चैप्टर डिले हो गया था एंड ये चैप्टर आज सुबह आ चुका है। तो या लेट्स बिगिन। तो चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे इतादोरी यूजी एंड मेगुमी की सोल से, जहाँ पर यूजी जो है वो मेगुमी की सोल से बात कर रहा होता है एंड मेगुमी जो है वो यूजी से कहता है कि उसे एक ऐसा वर्ल्ड बनाना था जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ शांति से जी सके एंड उसकी बहन को जो वर्ल्ड की अनफेयरनेस है उसको सामना ना करना पड़े, इसकी वजह से ही वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ वो आगे ये भी कहता है कि अगर वो ऐसा वर्ल्ड ना बना पाए, लेकिन फिर भी वो उसकी लाइफ इस तरह से बनाना चाहता था कि उसकी बहन जो है वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी सके। दूसरी और ये सब कुछ एक्सप्लेन करते वक्त वो आगे ये भी कहता था कि उसे बस अपनी बहन के साथ खाना खाना था, फिर सनलाइट को एंजॉय करना था एंड इतादोरी यूजी के साथ साइड बाय साइड चलना था, जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था एंड अपनी बहन को एकदम खुशहाल ज़िंदगी जीनी थी। बस इसमें ही वो मेगुमी खुश होने हो चुका था। दूसरी तरफ हमारा जो मेगुमी है वो अपनी कन्वर्सेशन को बस स्टॉप करने की ही कोशिश में था एंड तभी यूजी जो है वो एक्सप्लेन करता है कि उसे भी पता चल चुका है कि कुछ लोगों के पास एक ऐसी चॉइसेस नहीं होती कि वो अपनी जो हार्श अनअवेलेबल रियलिटीज़ से उनसे बच सके एंड उन लोगों को उसका सामना ही करना पड़ता है। फिर हमारा यूजी जो है वो अपने दादाजी के बारे में भी थोड़ा कुछ बताता है, जो कि तुम इसमें पढ़ सकते हो एंड इसी वजह से हमारा जो यूजी है वो मेगुमी को नहीं कह सकता कि तुझे मेरे लिए जीना पड़ेगा या फिर बाकी सबके लिए जीना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी था उसने सब कुछ तो खो दिया। उसने अपना क्लैन खो दिया, अपने डैड को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया एंड उसकी बहन जो थी अब उसने उसको भी खो दिया था। तो अब सब कुछ मेगुमी के ऊपर डिपेंड करता है कि अब उसे जीना है या फिर नहीं जीना है। फिर हम आते हैं बैक टू रियलिटी, जहाँ पर सुकुना जो है वो अपना होलो विस्कर बास्केट को ओपन कर देता है ताकि वो यूजी के डोमेन का काउंटर कर सके एंड सुकुना यह भी कहता है कि वो गोजो की मेथड जो थी रीसेट बर्निंग आउट कर्स टेक्निक बाय यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक उसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो अभी भी मैस्ड अप हो रखा है गोजो की डोमेन की वजह से। भाई गोजो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसके डोमेन का इफेक्ट अभी भी सुकुना के ऊपर चल रहा है। दूसरी तरफ हमारा जो नरेटर है वो एक्सप्लेन करता है कि होलो विस्कर बास्केट जो है एंड सिंपल डोमेन जो है वो बहुत ज़्यादा वीकर होते हैं अपने आउटपुट में कंपेयर टू एक्चुअल डोमेन्स, लेकिन अगर तुम उसकी हैंड साइन बनाए रखो तो तुम उसके आउटपुट में बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो और तुम अपनी फाइट में विदाउट गेटिंग ओवरमेल्ड अपने ओपोनेंट के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से डोमेन को काउंटर कर सकते हो। फिर यूजी एंड सुकुना जो है वो अपने ब्लोज एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के ऊपर, मुक्काबाजी चल रही है, पुल टू पुल हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। फिर अचानक से एक सीन आता है जहाँ पर सारा का सारा मामला उल्टा हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मेगुमी को उसी जगह पर जहाँ पर वो सबसे पहले गोजो से मिला था। जी हाँ, यानी कि सीज़न 2 का 5वां एपिसोड एंड जहाँ पर इस वक्त जो है वो मेगुमी जो है वो यूजी से मिलता है एंड मेगुमी कहता है कि व्हाट्स विद दैट फेस एंड यूजी जो है वो कहता है कि इट विल बी सेव्ड विदाउट यू फुशिग्रो। दूसरी तरफ हम वापस आता है बैक टू रियलिटी, जहाँ पर सुकुना जो है उसका जो पैर है वो शेडोज में श्रिंक हो रहा होता है, यानी कि हमारा जो मेगुमी फुशिग्रो है वो सुकुना की सोल से फाइट्स बैक कर रहा है, यानी कि मेगुमी चाहता है कि वो सुकुना को रोक ले। दूसरी तरफ हमारा जो सुकुना है वो कहता है कि मैंने मेगुमी की सोल के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए एक बात लिया था, लेकिन इतादोरी यूजी एक जो ब्रैट है उसने अपने डिसमेंटल की वजह से उन दोनों के जो सोल के बीच में जो स्पेस थी वहाँ पर इतने ज़्यादा हमले किए हैं, जिसकी वजह से उसकी जो वो सोल के ऊपर जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे खो रहा है। दूसरी तरफ सुकुना ये भी कहता है कि मोहरागा डिस्ट्रॉय हो चुका है और टेंसेरो टेक्निक्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं वो लोस्ट कर दिए हैं। दूसरी तरफ हमारा जो यूजी इतादोरी यूजी जो है वो सुकुना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुक्का मारता है कि जिसकी वजह से सुकुना का सर पूरा पूरा फट ही जाता है, मतलब उसके सर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है एंड यूजी को भी रियलाइज़ हो चुका है कि मेगुमी जो है वो सुकुना की बॉडी के साथ फाइट बैक कर रहा है। फिर यूजी एंड सुकुना दोनों बहुत ज़्यादा बैरेज रैम्पेज के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के फेसेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुक्के मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुकुना जो है वो मुक्के वाली ये जो लड़ाई थी वो हार जाता है एंड सुकुना जो है वो वंस अगेन अपना होलो विस्कर बास्केट को ओपन कर देता है ताकि वो यूजीज के पंचेस के सामने अपने आप को शील्ड कर सके एंड सुकुना कहता है कि मेरी जो रिवर्स कर्स टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंटलेस हो जाएगी अगर ये ब्रैट है वो ऐसे ही अपने मुक्के मारता रहा एंड होलो विस्कर बास्केट जो है वो धीरे धीरे टूट रहा है।
बट इंस्टेंटली जो सुकुना जो है वो अपने स्लैशेस को यूज़ करता है ताकि वो जो इतादोरी यूजी का जो गॉन्टलेट था उसको तोड़ सके। एंड वो एग्जैक्टली ऐसा होता है, सुकुना ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को वापस रीगेन कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो यूजी का गॉन्टलेट तोड़ देता है। लेकिन यूजी का गॉन्टलेट टूटने की वजह से यूजी का जो हाथ बाहर आता है उसमें से सुकुना शॉक हो जाता है। सुकुना को देखता है कि यूजी की जो हाथ की 2 फिंगर्स हैं वो ऑलरेडी कटी हुई है, एक रिंग फिंगर एंड जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है वो कटी हुई है। एंड ये देख के हमारा सुकुना बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पैनल का चैप्टर का लास्ट पैनल, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सुकुना की जो फिंगर है वो कहीं पर बंधी हुई है एक मिस्टीरियस प्लेस के ऊपर, जहाँ पर एक सीढ़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे तक जा रही है। एंड वहीं पर सुकुना की जो फिंगर है वो वहीं पर कटी हुई है। एंड यूजी को रियलाइज़ होता है कि गोजो की जो कर्स टेक्निक थी, वो रीसेटिंग कर्स बर्न आउट कर्स टेक्निक जो है वो अभी भी सुकुना यूज़ कर रहा है। एंड चैप्टर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। काइंडा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, सुकुना ने बहुत ही मार खाई है इस चैप्टर में। एंड हमारा इतादोरी यूजी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन चैप्टर के एंड में ये जो चीज़ थी, सुकुना की जो आखिरी फिंगर है वो हो सकता है यूजी जो है वो सुकुना की आखिरी फिंगर है, ये तो हमें पता है। एंड इस वक्त सुकुना 19 फिंगर है एंड हो सकता है कि ये सुकुना की 20 फिंगर बैटल्स हो, 20 फिंगर है ये। एंड इस वक्त जो ये बैटल चल रही है वो यूजी के डोमेन में चल रही है, तो हो सकता है कि यूजी जो है वो इस प्लेस में सुकुना की फिंगर के साथ कुछ ऐसा कुछ कर सकता है जिसकी वजह से सुकुना को बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान झेलना पड़े, किसे पता। इस वक्त तो हमें कुछ पता नहीं है कि चैप्टर में क्या होने वाला है, ये मिस्टीरियस प्लेस कौन सी है। लेकिन या आगे के चैप्टर में यानी कि चैप्टर 267 में हमें पता चल जाएगा। एंड चैप्टर 267 सुकुना वर्सेस यूजी ऐसा टाइटल दिया गया है, तो यार देखते हैं कि क्या होने वाला है। एंड जहाँ तक मुझे लीक से पता चला है कि अगर एक सुपर क्रेजी प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट भी आने वाली है गेगे आकुटामे की तरफ से, तो यार देखते हैं वो अनाउंसमेंट क्या होने वाली है। या फिर हमारे जो गेगे सर ने है उसने भी कुछ न्यू आर्ट पैनल्स बाहर किए हैं अपने मैक कवर के लिए और लीड कलर पेज के लिए, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पर। तो यार गाइस, यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार, सुकुना को डिस्ट्रॉय कर दिया भाई इस वक्त तो यार गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए हो तो यार वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड